देश के हमारे प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं और जनता वहाँ जुट रही है, तो उसका एक असर पूरे देश में पड़ता है कि भाई बंगाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ही भीड़ जुटा रहे हैं, तो हम भी रोड पर निकलेंगे। मतलब कि खुद की रक्षा खुद करना है। सरकार इसमें आपको कोई सहयोग नहीं करने जा रही है। सरकार सिर्फ मीटिंग कर रही है, कागज़ पर खानापूर्ति कर रही है, बयान दे रही है, लेकिन सुविधा कुछ उपलब्ध नहीं है सरकार की ओर से। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कहीं दिक्कत मुजफ्फरपुर ज़िले में फ़िलहाल नहीं है। सिलेंडर की कमी है, जिसको कोशिश किया जा रहा है कि पूर्ति किया जाए। सरकार सिर्फ ध्यान दे रही है हॉस्पिटल पर। होम क्वारंटाइन में उससे ज़्यादा संख्या में लोग हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कहा जाता है इंसानियत और मानवता के सेवा से बढ़कर कोई बड़ी सेवा नहीं होती है। कोरोना काल में आज पूरा देश ग्रसित है। विभिन्न राज्यों से ऐसे ऐसे तस्वीर आ रहे हैं जिससे मानवता की रूह कांप जाती है। ऐसे में मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस बीच मानवता और इंसानियत की सेवा करने के लिए सबसे आगे रहने वाले ऑक्सीजन बाबा के नाम से जानने वाले जो शख्स है अविनाश तिरंगा जी आज हमारे साथ है। आपको बता दें कि कोरोना काल में इन्होंने लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पहुंचाने का काम किया है। संक्रमित मरीजों तक ये लेकर के पहुंचते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लगातार इस कोरोना काल में संक्रमण के दौर में भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। क्या लगता है इस दौर में कितना कठिन डगर है और कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, कठिनाई तो है ही, सतर्कता के साथ हम कोशिश करते हैं कि लोगों की जान बचे। लोग भयक्रांत हैं और इसमें बिचौलिए जो है, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुजफ्फरपुर के बेला में प्लांट है जो 800 सिलेंडर 7 क्यूबिक का प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है, लेकिन छोटे सिलेंडर जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं उनको हम देते हैं, निःशुल्क देते हैं। कुछ लोग अपने से ख़रीद भी रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह है, और वहाँ का खर्चा भी ज़्यादा है जो आम आदमी उसको वहन करने में सक्षम नहीं है। इसका एक प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन छोटे सिलेंडर की उपलब्धता कम है। अचानक कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है, लेकिन सिलेंडर पहले से उस तरह की उपलब्ध नहीं है। जितना हम लोग के पास सीमित साधन था उसमें हम लोगों का जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और सिलेंडर की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कि उपलब्ध हो, लेकिन जो सब जगह का माहौल है और 2 दिनों से जो पटना में स्कार्सिटी हुई है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर के कुछ बिचौलिए कालाबाजारी कर रहे हैं। पटना के हॉस्पिटल वाले यहाँ से सिलेंडर मंगा रहे हैं मुहमांगी कीमत पर, और यहाँ पे जो बिचौलिए हैं, जो डीलर हैं, वे उसको छुपा लिए हैं और अच्छी खासी कमाई के लिए वे मानवता को भूलकर कालाबाजारी करने पर उतारू हैं। जिला प्रशासन को सिर्फ प्लांट पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ध्यान देना चाहिए, तब जाके इसकी स्कार्सिटी कम होगी और लोगों को ईजिली उपलब्ध होगा। और छोटे सिलेंडर की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि लोग घर में ही होम क्वारंटाइन है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन को भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम लोग तो कर ही रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पे कठिन दौर है। ऐसा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें आती रहती है कि अस्पताल में बेड की कमी है। आप भी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं और लगातार इस तरह की बात को लिखते हैं, तो क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग अभी के दौर में पूरी तरह फेल है क्या? हाँ, फेल है। स्वास्थ्य मतलब कि खुद की रक्षा खुद करना है। सरकार इसमें आपको कोई सहयोग नहीं करने जा रही है। सरकार सिर्फ मीटिंग कर रही है, कागज़ पर खानापूर्ति कर रही है, बयान दे रही है, लेकिन सुविधा कुछ उपलब्ध नहीं है सरकार की ओर से। वो तो कुछ निजी अस्पताल हैं जो पैसा लेकर भी लोगों को जान बचा रहे हैं। हाँ, कुछ नाजायज़ ले रहे हैं, उनके साथ भी सीमित साधन है, कर रहे हैं। अपने आप को खुद सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर करते रहिए, दूरी बना कर रखिए लोगों से, और कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें, यही बचाव का साधन है। अच्छा, अभी की दौर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और लोगों में डर का भी माहौल हो गया है। ऐसे में सरकार की चुप्पी एक बड़ा सवाल है।
हालांकि दूसरी तरफ हम कहें तो आज मुख्यमंत्री की बैठक है, सर्वदलीय बैठक, और बड़ी निर्णय हो सकती है ऐसा अनुमान है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने आप हैं तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? सरकार को अभी के समय में क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को सिर्फ लॉकडाउन लगाने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 दिन पूरा कर्फ्यू की स्थिति होनी चाहिए। लोग बाहर नहीं निकलें तो कंट्रोल हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। होली में लोग बाहर से आए, सरकार ने इस बार ट्रेन भी नहीं रोका, कोई सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया जा रहा है। पहले था कि अगर एक आदमी संक्रमित पाया जाता था तो उसका पूरा डिटेल निकाला जाता कि किससे मिला, कैसे हुआ, लेकिन वो सब इस बार कोई प्रक्रिया नहीं है। सरकार एक तरह से फ्री छोड़ दी है कि आप बच सकते हो तो बच लो, और नहीं तो ग्रसित हो गए तो कोई बात नहीं, भगवान मालिक है, भगवान का दरबार भी बंद है। तो अब क्या करामात होगा, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अभी के दौर में देखा जाए तो भगवान भी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, भगवान का दरबार बंद है। ऐसे में एक तरफ देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी बड़ी रैलियां दूसरे प्रदेशों में चल रही है। एक तरफ कहा जाता है कि कोरोना की चैन तोड़नी है, तो चैन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जगह बड़ी रैलियां सभा करें और अपने यहाँ जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाए। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार को चुनाव तो कराना नहीं चाहिए था। सरकार चाहती तो 6 महीना चुनाव को टाल सकती थी, संविधान में यह नियम है, और जब यह दौर समाप्त हो जाता कोरोना का तो उसको चुनाव कराया जा सकता था। सरकार जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं और जनता वहाँ जुट रही है, तो उसका एक असर पूरे देश में पड़ता है कि भाई बंगाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ही भीड़ जुटा रहे हैं, तो हम भी रोड पर निकलेंगे। क्योंकि रोड पर निकलने का मेन कारण है कि लोगों का आय, भोजन करना है, भोजन के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं कमाएंगे तो भोजन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लोग भी निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि चलो प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, पब्लिक जुटी रही है, तो चलो मरना है, भूखे मरने से बढ़िया है कि काम करके मरा जाए। और उसी में लोग इग्नोर कर रहे हैं, जानते हुए मूर्ख की तरह घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है? नहीं, जागरूकता की कमी नहीं है, लोग जागरूक हैं, लोगों को मालूम है कि मैं यह गलत कर रहा हूँ, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, विकल्प की तलाश में लोग, क्योंकि अगर घर में रहेंगे तो भोजन कहाँ से करेंगे। पिछली बार तो सरकार ने घोषणा भी किया लॉकडाउन करने के बाद कि राशन दे रहे हैं, चाहे जो भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन इस बार सरकार देख रही है कि अगर हम घोषणा करते हैं तो फिर से हमको राशन उपलब्ध कराना होगा, राशि उपलब्ध कराना होगा, जिसको सरकार ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं कुछ इसी सब मुद्दे पर विचार सरकार कर रही है, जिसके कारण लॉकडाउन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आगे आप, क्योंकि ये संक्रमण का दौर है, लगातार आपका प्रयास जारी है लोगों को बचाने के लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं आप, तो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ संक्रमण के दौर में जागरूक के हिसाब से या ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो उपलब्धता है उस आधार पर हम लोग तो कर ही रहे हैं सहयोग, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिलेंडर और मिले, और जो सप्लाई एजेंसी है वही नहीं दे पा रही है। आज मैंने दिल्ली में बात किया, एक एजेंसी ने पिछले साल हमसे संपर्क किया था कि आपको ज़रूरत होगी तो आप बोलिएगा। आज जब मैंने बात किया तो बोले कि दिल्ली में ही क्राइसिस है, हम नहीं दे सकते, असमर्थता जता दी। फिर कई माध्यमों से मैंने प्रयास किया है, 50 सिलेंडर हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर मेरे पास उपलब्ध होगा, तो उससे हम लोगों को सहयोग करेंगे। जो ठीक हो जा रहे हैं वहाँ से वापस आता है तो फिर लोगों को दे रहे हैं। कई लोग शहर के हैं जो कि खुद से खरीद कर भी उसको अपना पेशेंट को बचा रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ा सवाल है कि पिछले साल जो कोरोना की लहर आई थी उसमें कोविड अस्पताल के लिए पताही हवाई अड्डा को चुना गया था और 500 बेडों की वहाँ पे DRDO द्वारा अस्पताल की तैयारी करवा दी गई, लेकिन नए साल की शुरुआत होते होते वो अस्पताल वहाँ से ख़त्म हो गई। फिर से मांग कई पार्टी द्वारा, जनप्रतिनिधि लगातार सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो अस्पताल को वहाँ से हटाना फिर मांग करना, ये क्या कुछ माजरा समझ में आ रहा है आपको? देखिए, उस अस्पताल को हटाना नहीं चाहिए था। सरकार को यह मालूम था कि इसका दूसरा दौर आएगा, सरकार उसकी तैयारी नहीं की। सरकार ने पहले जो बड़ा प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, जो व्यवस्था शुरुआत कराई,
1 साल समय कोरोना ने दिया कि आप सतर्क हो जाओ, तैयारी कर लो, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं किया। उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया, जिसको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, खर्चा हो रहा था तो उसको वहाँ पे जिस स्थिति में था, जो टेंट बना हुआ था, जो बेड लगा हुआ था, उसको रोका जाता, उसमें पेशेंट नहीं आ रहे थे, बीच में कंट्रोल हो गया था। लेकिन सरकार ने देखा कि यूजलेस है, इसको बंद करो। कहीं ना कहीं उसमें भी खेला रहा होगा। किसकी बड़ी मतलब कमी इसको मानते हैं? नेतृत्वकर्ता की कमी है। जो ऊपर से आदेश आएगा उसी का पालन नीचे के कर्मचारी अधिकारी जो भी है करते हैं। तो कहीं से न कहीं से जो हमारा नेता है उसकी कमी है। उसको यह सोचना चाहिए था कि आगे जब इतना बड़े फेज में आने वाला है तो जो व्यवस्था है उसको और बना के रखें। ट्रेन का कंपार्टमेंट बना हुआ है, मुजफ्फरपुर में था, अभी नहीं है, उसको लगाया जाता। पिछले बार होटल वालों के साथ मीटिंग हुई थी, होटल में भी व्यवस्था करने की बात हुई थी, लेकिन इस बार उस तरह की कोई बात नहीं है। सब खानापूर्ति हो रहा है, मीटिंग चल रहा है। जिस काम पर हम पहले कर चुके हैं उसको फिर करने की क्या आवश्यकता है? वो तो एक चैन बना हुआ है, 2 मिनट लगता है उसको लाइनअप करने के लिए। लाइनअप करके आप उसको सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे। हाँ, जिम्मेदारियों से पीछे, और प्रशासन असहाय महसूस कर रहा है। उसके पास न संसाधन है और न बल है। अब एक ही साधन है कि अब सेना के हवाले किया जाए, केंद्रीय बल लगे, कर्फ्यू लगे, तब जाके कंट्रोल होगा। नहीं तो लोग मरेंगे, कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि अपने साधन से कितना दिन आप चलिएगा। अब वही उपाय है कि हम सतर्क रहें, घर में रहें, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनिएगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था चाहिए ना, पैसा चाहिए। अगर एक सिलेंडर 6,000 रुपये का मिल रहा है, वह 4 से 5 घंटा चलता है, 3 घंटा भी चलता है जी, अगर तेज़ दिया जाता है जैसा रहता है। तो पर डे 1,000 रुपया एक मरीज पर खर्चा है, होम क्वारंटाइन में भी। तो ये सब पैसा रहेगा तब तो लोग बचेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है। और अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के आम आवाम से, आम नागरिकों से? देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कहीं दिक्कत मुजफ्फरपुर ज़िले में फ़िलहाल नहीं है। सिलेंडर की कमी है, जिसको कोशिश किया जा रहा है कि पूर्ति किया जाए। सरकार सिर्फ ध्यान दे रही है हॉस्पिटल पर। होम क्वारंटाइन में उससे ज़्यादा संख्या में लोग हैं, क्योंकि लोग आर्थिक तंगी में भी है, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्चा है प्रतिदिन। इसलिए रास्ता यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, घर में रहें, बेवजह नहीं निकले। अगर निकलते भी हैं किसी काम से तो कहीं बैठे नहीं, किसी से ज़्यादा गपशप ना करें, अपना काम किए और निकल लें खड़े खड़े। अपनी सवारी से आएँ, अपनी सवारी से जाएं, ऑटो बस का प्रयोग ना करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और व्यवस्था भगवान भरोसे है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने करते हुए और पूरा मुजफ्फरपुर ज़िले के सभी नागरिकों से निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे और एक दूसरे को राय दे। और मेरी एक आग्रह है मुजफ्फरपुर के धनाढ़ वर्ग से, जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास संसाधन की कमी नहीं है, वे अपने स्तर से भी कुछ सिलेंडर खरीद के अपने पास रखें और अपने आसपास के लोगों को मदद करें। तभी इस जंग से हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। सरकार के भरोसे नहीं जीत सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा जी, जो प्रसिद्ध ऑक्सीजन बाबा के नाम से है। और इनसे खास बातचीत हुई। कोरोना संक्रमण काल में इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। लगातार जो भी संक्रमित मरीज है उन तक ये अपना सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इनका साफ रूप से कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासन पूरी तरह से विफल है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। इसलिए संक्रमण के दौर में हमारी भी आपसे अपील होगी कि आप लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें और दूरी बना करके रखें, तभी हम कोरोना पे जंग जीत सकते हैं।